Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today we will discuss exercise 1.3. Question number 1. If A is equals to A, B, C, D and B is equals to Y, Z, then find A cross B. यहाँ पर जो ये क्रॉस का सिंबल है ये सेट्स के अंदर मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं कहलाता, ये कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये है कि हमें इसके सेट ए के अंदर तमाम एलिमेंट्स जो मौजूद हैं उन्हें सेट बी के साथ उनका रिलेशन डिफ़ाइन करना है, ठीक है, रिलेशन बनाना है। तो तरीका ये होगा कि सेट ए का पहला एलिमेंट सेट बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनाएगा, फिर सेट ए का दूसरा एलिमेंट सेट बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनाएगा, फिर सेट ए का तीसरा एलिमेंट सेट बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनाएगा, और फिर आखिर में सेट ए का चौथा और आखिरी एलिमेंट सेट बी के तमाम एलिमेंट्स से के साथ रिलेशन बनाएगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी हमें सबसे पहले निकालना है। हमने लिखा ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, क्रॉस का निशान लगाया हमने, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने बी के एलिमेंट्स लिख लिए, दैट इज़ वाई कॉमा जेड, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है। ये जो ए है ये सबसे पहले वाई के साथ जाके इसने रिलेशन बनाया, तो एक रिलेशन बन गया, एक कोऑर्डिनेट क्या बन गया, ए कॉमा वाई, ठीक है। हमेशा यहाँ पर याद रखें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम जब भी निकालते हैं तो हमेशा हमारे पास बाइनरी रिलेशन बनता है। बाइनरी रिलेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास जो एक एलिमेंट है वो हमेशा एक्स कॉमा वाई यानी ए, जैसे कि कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स कॉमा वाई, बिल्कुल उसी तरह से दो हिस्सों में इसके दो एलिमेंट्स हमारे पास, एक एलिमेंट के अंदर हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हमेशा आएंगी, ठीक है। यानी कि ए कॉमा वाई एक प्रोडक्ट हो गई और ए कॉमा जेड दूसरी प्रोडक्ट हो गई, ठीक है। एक सेट के अंदर ये तमाम एलिमेंट्स, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये एक एलिमेंट कहलाएंगी, जैसे कि ए कॉमा वाई एक एलिमेंट है और ए कॉमा जेड दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अब हमारे पास b के साथ दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगी, तो b कॉमा वाई आ गया एक, पहले a कॉमा वाई और a कॉमा जेड आ गया था, अब b कॉमा वाई b कॉमा जेड आ गया, इसके बाद c कॉमा वाई और c कॉमा जेड बन जाएगा, और इसके बाद आखिर में d कॉमा वाई d कॉमा जेड बन जाएगा। अगर आपको मालूम करना है कि इसके अंदर हमारे पास किसी भी सेट के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स फॉर्म होंगे, तो आप सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4, सेट बी के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 2, 4 2 ज़ा 8, तो जितने एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 ज़ा 8, तो 8 एलिमेंट्स यहाँ पर हमारे पास बनेंगे जो कि आपके सामने। इसके बाद हमें निकालना था बी कॉमा ए, यानी कि सॉरी बी क्रॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, अब y और z जो हैं वो 1 बाय 1 सेट a के तमाम एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। तो y a, y कॉमा बी, y कॉमा सी, y कॉमा डी, उसके बाद z कॉमा ए, z कॉमा बी, z कॉमा सी एंड z कॉमा डी, ये चार हमारे टोटल 8 एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पर हमारे पास, प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 2 4 ज़ा 8 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, पहले सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 2 ज़ा 8 बनता है, और 8 यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसके बाद हमें निकालना था a क्रॉस a, यानी a मल्टीप्लाई बाय a, ठीक है। तो a के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं और b के अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 4 ज़ा 16, तो 16 प्रोडक्ट्स यहाँ पर हमारे पास आएंगी। एक आ गया a यानी पहले सेट का जो a एलिमेंट है वो दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a b a c a d। उसके बाद पहले सेट का जो b है वो तमाम दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया ba bb bc और bd। इसके बाद c जो है वो दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ca cb cc और cd। उसके बाद फाइनली d जो है वो तमाम एलिमेंट से दूसरे सेट के दूसरा जो सेट है उसके तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया da db dc एंड dd, ठीक है। इसी तरह से हमें निकालना था b मल्टीप्लाई बाय b, यानी सॉरी b क्रॉस b, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रही है वो क्या बन रही है, y जाके मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट से, तो y y y z, ठीक है। इसी तरह से z y और z z, यहाँ पर हमारे पास ये b मल्टीप्लाई बाय b क्रॉस b आ गया, ठीक है। फाइनली हमें प्रूफ करना था कि शो दैट a क्रॉस b इज़ नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। पिछले सवाल में भी आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास सेम
नहीं आ रही है। जो a कॉमा वाई और y कॉमा a है, ये दोनों के कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट हैं। एक a जो है, a पॉइंट जो है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि दूसरे b क्रॉस a के अंदर जो a है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये दोनों सेम नहीं कहलाएंगे। अगर ए वाई और ए वाई दोनों सेम होते तो फिर ये दोनों इक्वल कहलाते, लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप कोई भी एलिमेंट आपस में सेम नहीं है। a मल्टीप्लाई बाय b और b मल्टीप्लाई बाय a सेम नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पर हमने नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट आगे हमने इसको सॉल्व किया हुआ है कि शो दैट a मल्टीप्लाई बाय b इज़ नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a इन जनरल। तो पहले हमने a मल्टीप्लाई बाय b निकाला, फिर हमने b मल्टीप्लाई बाय a निकाला, और बाय द इक्वेशन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दिया, और आखिर में हमने स्टेटमेंट दे दिया कि देखें a मल्टीप्लाई बाय a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज दैट द ऑर्डर्ड पेयर x प्लस वाई कॉमा 2 एंड y एंड 4 कॉमा x माइनस वाई आर इक्वल। देखें, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके जो x कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 4 के, ठीक है, क्योंकि ये दोनों, अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट और ये हो गया y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये x कोऑर्डिनेट इस वाले x कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा और ये y कोऑर्डिनेट इस वाले y कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2 है ये बराबर हो जाएगा x माइनस वाई के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस हमें मिलती हैं। ठीक है, और दोनों कोऑर्डिनेट्स बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो इक्वेशन यहाँ पर आ गई। एक इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। 2 इज इक्वल्स टू x माइनस वाई है, लेकिन अगर हम इसको पलट कर भी लिखेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 बनेगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने की सूरत में x और x ऐड होके क्या बन गया 2x, और y से क्या हो गया कैंसिल, प्लस y माइनस वाई आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो 2x इज इक्वल्स टू 6 हो गया हमारे पास। ठीक है, और x इज इक्वल्स टू 6/2 हो गया। ठीक है, तो 2 1 2 2 3 6, x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब ये वैल्यू हमने दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी, यानी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में कर दें, चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 में कर दें, दोनों सूरतों में आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करी x की वैल्यू 3, तो x की जगह आ गया 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब ये जो 3 है जो कि यहाँ ऐड हो रहा है, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3। जब y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 हुआ तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो यहाँ पर हमने दोनों वैल्यूज़ x और y की मालूम कर ली, जो कि हमें इस सवाल में मालूम करनी थी। फर्दर आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हमारे पास a की वैल्यू दी हुई है a कॉमा b, b की वैल्यू दी हुई है 2,3 और c की वैल्यू दी हुई है 3,4, और हमें आंसर निकालना है a क्रॉस b यूनियन c। ठीक है, अब हमें a को b यूनियन c के साथ a का जो है वो b यूनियन c के साथ रिलेशन डिफाइन करना है, उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या मौजूद होना चाहिए, b यूनियन c होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने b यूनियन c निकाला, b के एलिमेंट्स आ गए 2 3 और c के एलिमेंट्स आ गए 3 4। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास b यूनियन c आ गया 2 3 4। ठीक है, अब हमारे पास b यूनियन c भी है और हमारे पास a भी है। तो a क्या था a b, और b यूनियन c क्या आ गया 2 3 4, और दरमियान में आ गया क्रॉस का निशान। ठीक है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट निकालनी है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। ठीक है, तो हमने a को तमाम b के तमाम एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करना है b यूनियन c के, तो ये आ गया a2 a3 a4। इसके बाद b जो है वो तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आंसर आ गया b2 b3 b4। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट b है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि a मल्टीप्लाई बाय b यूनियन a मल्टीप्लाई बाय c, यानी a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। तो सबसे पहले हमें a क्रॉस b चाहिए और a क्रॉस c चाहिए, उसके बाद हम उन दोनों का क्या निकाल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट यूनियन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा a मल्टीप्लाई बाय b, तो a के एलिमेंट्स आ गए ab और b के एलिमेंट्स आ गए 2 3। तो यहाँ पर जो a क्रॉस b है वो क्या आ गया a2 a3 b2 b3। ठीक है, यानी कि a पहले तमाम एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई हुआ 2 3 से, और फिर b जाके दोनों एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई हो गया 2 3 से, तो आंसर आ गया a2 a3 b2 b3। ठीक है, इसके बाद हमने निकाला a क्रॉस c। ठीक है, तो इसमें आ गया हमारे पास a यानी कि a b, और c के एलिमेंट्स क्या आ गए 3 4। ठीक है, तो ये हो गया a क्रॉस c। तो इसका जो हमने प्रोडक्ट निकाली, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली, तो आंसर क्या आया a क्रॉस 3 a कॉमा 3 a कॉमा 4। ठीक है,
बिल्कुल इसी तरह से b कॉमा 3 और b कॉमा 4, यानी कि पहले a 3 और 4 से जाके मल्टीप्लाई हुआ और फिर b जो है वो 3 और 4 से जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह से हमारे पास a3 a4 b3 b4 आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास a क्रॉस b भी मौजूद है और a क्रॉस c भी मौजूद है। ठीक है, अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है, यूनिवर्सल सेट निकालना है। तो यूनियन सेट निकालना है। तो यूनियन सेट का क्या तरीका होता है कि जो सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम एक बार लिखते हैं और जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उन्हें भी हम इस सेट में शामिल कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया a कॉमा 2, फिर आ गया a कॉमा 3, फिर आ गया b कॉमा 2 और फिर आ गया b कॉमा 3। ये आ गए a क्रॉस b के एलिमेंट्स। इसके बाद आ गया a कॉमा 3, फिर एक आ गया a कॉमा 4, फिर आ गया b कॉमा 3 और फिर आ गया b कॉमा 4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास a क्रॉस c के प्रोडक्ट्स। जब हमने इनको कंबाइन किया तो हमारे पास आंसर आया a कॉमा 2 a कॉमा 3 दोनों में कॉमन आ रहा है तो एक ही बार आया है। फिर आ गया a कॉमा 4। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया b कॉमा 2 b कॉमा 3 एंड b कॉमा 4। तो ये हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स आ गई हैं 6। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आपके पास थर्ड पार्ट है a मल्टीप्लाई बाय b इंटरसेक्शन c। इसमें पहले आप b इंटरसेक्शन c निकाला, इंटरसेक्शन के आ गया खाली 3 और फिर जब हमने इन दोनों को b इंटरसेक्शन c और a का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो हमारे पास आ गया a3 और b3। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से पार्ट 4 है a क्रॉस b और a क्रॉस c जो कि हमने पहले निकाला था a2 a3 b2 b3, इसी तरह से a3 a4 और b3 b4। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर a क्रॉस b और a क्रॉस c वो पिछले सवाल की तरह आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन निकालना है। दैट मीन्स जो सिमिलर एलिमेंट होगा हम सिर्फ वो कॉपी करेंगे। ठीक है, तो a क्रॉस a कॉमा 3 और b कॉमा 3 दो ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि दोनों सेट्स के अंदर आ रहे थे, इसलिए हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आ गया, a कॉमा 3 और b कॉमा 3 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 फॉर द सेट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यानी कि वही वैल्यूज़ हमें यहाँ से पिक करनी है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन थी। ठीक है, मैं यहाँ पर टॉप पर नोट कर देता हूँ ताकि हमें बार बार पिछली स्लाइड पे जाके ना देखना पड़े। a की वैल्यूज़ थी a कॉमा b की वैल्यूज़ हमारे पास थी 2 कॉमा 3, मेरा माउस ठीक से काम नहीं कर रहा इसलिए राइटिंग थोड़ी ख़राब हो रही है। ठीक है, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह मैं सही बेहतर अंदाज में लिख लूँगा। ये आ गया c 3 कॉमा 4। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन थी। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ की मदद से हमें a क्रॉस b माइनस c का आंसर निकालना है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, b माइनस c चाहिए ताकि हम a के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकें। ठीक है, तो b में से जब हमने c को माइनस किया तो 3 तो हो गया माइनस। याद रहे कि जब हम b में से c माइनस करेंगे तो जो सिमिलर एलिमेंट होगा वो माइनस हो जाएगा, तो 3 तो यहाँ पर माइनस हो गया। अब b माइनस सी निकाला है, इसका मतलब ये है कि जो b में बचेगा हमें सिर्फ वो आंसर में चाहिए। तो b में क्या बच गया, खाली 2 बच गया। ठीक है, तो अब a क्या था, a कॉमा b था और b माइनस सी क्या आ गया, खाली 2 आ गया। ठीक है, तो a जो है वो पहले 2 से जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर b जो है वो भी जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास यहाँ पर दो प्रोडक्ट आ रही हैं, a कॉमा 2 एंड b कॉमा 2। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिटा हुआ है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी है, ये a क्रॉस b माइनस सी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, a क्रॉस b c माइनस b। तो c में से जब b को माइनस करेंगे तो 3 फिर से माइनस हो जाएगा और इन दी एंड हमारे पास c के अंदर क्या बचेगा, खाली 4 बचेगा। ठीक है, तो ये आ गया c माइनस बी। अब हमने क्या करना है, a को c माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ गया a4 b4। पार्ट 3 a मल्टीप्लाई बाय b इंटरसेक्शन c। अब b और c के अंदर जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट आएगा उसे हमें a के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो b था 2 कॉमा 3, c था 3 कॉमा 4, तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, और फिर इन दी एंड हमने जब a को b इंटरसेक्शन c से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया a कॉमा 3 b कॉमा 3। ठीक है, आसान है। इसके बाद पार्ट 4 a क्रॉस b और a क्रॉस c जो है उसका इंटरसेक्शन हमें निकालना है। एक सेकंड होल्ड करें ज़रा। तो
यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 4 है, इसके अंदर हमारे पास इशू ये है कि हमारे पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी लिखा हुआ है, जो कि पिछले सवाल में क्वेश्चन नंबर 3 में गुजर चुका है, ठीक है। लेकिन असल में बुक में जो क्वेश्चन है वो है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी, ठीक है। तो तरीका वही सेम होगा, बस फ़र्क क्या होगा कि ए क्रॉस सी के बजाय हम बी क्रॉस सी निकालेंगे। तो 2, 3 और 3, 4 में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आएंगी वो क्या आ जाएंगी, 2,3 और 2,4। उसके बाद आ जाएगी 3,3 और 3,4। तो ये प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और इन दी एंड फिर हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो इस सवाल को आप लोग ख़ुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, बुक से देखकर, ठीक है। तरीका बिल्कुल सेम है, जैसे ये वाला सवाल सॉल्व हो रहा है बिल्कुल वैसे ही ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी सॉल्व होगा, ठीक है। इसके बाद आता है पार्ट नंबर 5। ए की वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। बी की वैल्यूज़ हैं 2, 4, 5, 6 और सी की वैल्यू है 2, 3, 6, 8, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन रही है, ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी, ठीक है। तो ए माइनस बी क्या आ गया हमारे पास 1,3, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4 माइनस हो गया, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर 2 माइनस हो गया। तो दो प्रोडक्ट्स यहाँ पर हमारे पास माइनस हो गई ए में से। जब 2 और 4 को हमने माइनस कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर है सिमिलर एलिमेंट हैं बी में, ठीक है, तो हमारे पास ए माइनस बी में क्या बचा 1,3, ठीक है। और जब हमने बी माइनस सी में बी में से सी को माइनस किया तो 2 एक तो हमारे पास माइनस हो रहा है और दूसरा हमारे पास 6 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास बी माइनस सी में क्या बच गया 4,5। अब जब हम a माइनस बी और b माइनस सी जो है इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, इसकी प्रोडक्ट निकालेंगे, तो 1,3 और 4,5 के दरमियान आंसर आएगा 1,4, 1,5। पहले 1 जाके 4, 5 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3,4, 3,5, तो ये दोनों से जाके मल्टीप्लाई हो गया। अगले स्टेप में, अगले सवाल में a इंटरसेक्शन b और b इंटरसेक्शन c, इन दोनों के हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हमने इंटरसेक्शन b निकाल लिया। a और b में इंटरसेक्शन हमारे पास आ रहा है 2,4, जबकि b इंटरसेक्शन c में हमारे पास जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो आ रहा है 2,6। तो 2,4 और 2,6 की जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली, तो ये जो पहला वाला 2 है, पहले सेट का 2 है, ये दूसरे सेट के 2 और 6 से मल्टीप्लाई हुआ, तो आंसर आया 2,2 एंड 2,6। और फिर जब 4 है, जो कि पहले सेट का दूसरा एलिमेंट है, वो दूसरे सेट के दोनों एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो आंसर आ गया 4,2 एंड 4,6, ठीक है। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि 5 का पार्ट 3, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी जो है, इन पहले हम ये दोनों निकाल लेंगे और फिर इन दोनों के दरमियान जो इंटरसेक्शन आ रहा होगा वो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर चार एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 2, 4, 5, 6, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए जो सेट ए है, ठीक है, इसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सेट बी के तमाम एलिमेंट्स से जाके मल्टीप्लाई होंगे, प्रोडक्ट रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। तो 1 के साथ रिलेशन बन गया 1, 2, 1, 4, 1, 5, 1, 6, फिर आ गया 2, 2, 2, 4, 2, 5, 2, 6, फिर आ गया 3, 2, 3, 4, 3, 5, 3, 6, फिर आ गया 4, 2, 4, 4, 4, 5, 4, 6, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जब हमने b क्रॉस c निकाला तो 2, 4, 5, 6 और 2, 3, 6, 8 यहाँ पर एलिमेंट्स थे b और c के, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट आ रही है यहाँ पर वो क्या आ रही है 2, 2, 2, 3, 2, 6, 2, 8, ठीक है। उसके बाद 4, 2, 4, 3, 4, 6 और 4, 8, इसके बाद 5, 2, 5, 3, 5, 6, 5, 8, 6, 2, 6, 3, 6, 6 एंड 6, 8, ठीक है। ये हमारे पास b क्रॉस c आ गया। अब जब हम a क्रॉस b और b क्रॉस c का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हमने a क्रॉस b के तमाम एलिमेंट्स लिख लिए, ये आ गए, और उसके बाद हमने b क्रॉस c के एलिमेंट्स लिख लिए और बीच में लगा दिया इंटरसेक्शन का साइन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं। एक आ रहा है 2, 2, 2,2, एक आ रहा है 2,6। देखें, अगर आप गौर से देखें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक सेकेंड। तो जो एलिमेंट्स कॉमन आ रहे होंगे सिर्फ हम उन्हें ही हाईलाइट करेंगे। एक 2,2 कॉमन आ रहा है, तो देखें यहाँ 2,2 इस सेट में भी आ रहा है। 2,6 अगर इस सेट में कॉमन आ रहा है तो 2,6 इस सेट में भी कॉमन आ रहा है। इसी तरह से तो हमारे पास 4,2 इस वाले सेट में कॉमन आ रहा है और 4,6 इस वाले सेट में कॉमन आ रहा है। तो दोनों इस सेट में हमारे पास ये दोनों एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं। अदरवाइज़ कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि कॉमन आ रहा हो, तो इसलिए यही हमारा a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस c हो जाएगा,
पार्ट 4 बिल्कुल सेम है, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस सी हमें निकालना है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी बिल्कुल सेम है, अभी अभी हमने निकाला था, बी क्रॉस सी भी बिल्कुल सेम है जो कि हमने अभी अभी निकाला था। ठीक है, इसको ज़रा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारे पास आ रहा है ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी के तमाम एलिमेंट्स आ गए, और ये आ गए बी क्रॉस सी के तमाम एलिमेंट्स, जो कि हम पहले भी पिछले पार्ट में भी निकाल चुके हैं। इसके बाद हमें ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस सी निकालना है। तो सेम तरीका है, पहले हमने ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स लिख लिए, और फिर हमने माइनस की साइन लगा दी। ठीक है, पहले हम ए क्रॉस बी के तमाम एलिमेंट्स को लिख लेंगे, और ये आ गए ए क्रॉस बी के तमाम एलिमेंट्स, ये बीच में माइनस की साइन आ गई। इसके बाद हमने बी क्रॉस सी के तमाम एलिमेंट्स को यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब क्या होगा, जो एलिमेंट्स कॉमन आ रहे होंगे वो एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे, किस में से, ए क्रॉस बी में से। ठीक है, बी क्रॉस सी में जायद जो कुछ भी बच रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट्स थे उसमें से जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे बी क्रॉस सी में वो हम माइनस कर देंगे। तो 4 एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर कॉमन आ रहे थे। ठीक है, एक आ रहा था 2 2, एक आ रहा था 2 6, एक आ रहा था 4 2, एक आ रहा था 4 6। तो ये 4 एलिमेंट्स हम माइनस कर देंगे ए क्रॉस बी में से, और बाकी जो बचेंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ए कॉमा 2, ए कॉमा 4, ए कॉमा 5 और ए कॉमा 1 कॉमा 6, सॉरी 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 5, 1 कॉमा 6, ये एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। इसके बाद 2 कॉमा 2 माइनस हो गया, तो बचा 2 कॉमा 4, 2 कॉमा 5, 2 कॉमा 6 माइनस हो गया। ठीक है, इसके बाद आ गया 3 कॉमा 2, 3 कॉमा 4, 3 कॉमा 5, 3 कॉमा 6। इसके बाद 4 कॉमा 2 माइनस हो गया, 4 कॉमा 4 आ गया, 4 कॉमा 5 आ गया, और 4 कॉमा 6 माइनस हो गया। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स कॉमन आते हैं वो हमने माइनस कर दिए। ठीक है, इससे हमें ये भी पता लगा कि जो इंटरसेक्शन सेम एलिमेंट्स होते हैं, इंटरसेक्शन हैं, जैसे कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें और हम ए माइनस बी निकालें तो उन दोनों का आंसर कभी भी सेम नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारे पास 5 पार्ट में ए डेल्टा बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हमने ए डेल्टा बी निकाल लिया। ए डेल्टा बी में हम क्या करते हैं कि जैसे कि हम ए माइनस बी में करते हैं ना, कि बी में जो एलिमेंट्स बी के जो एलिमेंट्स ए में आ रहे होते हैं हम सिर्फ वो माइनस कर देते हैं, और जो एलिमेंट्स ए में बचते हैं सिर्फ वो लिख देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स ए और बी दोनों में कॉमन आ रहे होते हैं उन्हें माइनस कर देंगे, जैसे कि 2 और 4 यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, और अब हम ये नहीं करेंगे कि खाली ए के एलिमेंट्स ए में जो बच रहा है 1 3 बस वो लिख दें। अब इसमें डेल्टा में हम ये करते हैं कि ए और बी दोनों में जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे वो सारे के सारे ए डेल्टा बी में आ जाएंगे। तो 1 3 5 6 यहाँ पर हमारे पास ए डेल्टा बी का आंसर आ गया। जबकि बी इंटरसेक्शन सी का क्या आंसर आएगा हमारे पास, जो एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, दैट इज़ 2 6। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 2 6, ये हमारे पास ए बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आ गया। अब इन दोनों के दरमियान हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है। ठीक है, तो ए 1 जो है यहाँ पर 2 6 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 2 1 6, 3 2 3 6, 5 2 5 6 एंड 6 2 6 6। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गई पार्ट नंबर 5 के अंदर। इसके बाद आता है पार्ट नंबर 6, जिसके अंदर हमें बी क्रॉस सी डेल्टा सी क्रॉस ए निकालना है। तो सबसे पहले हमें बी क्रॉस सी चाहिए, और उसके बाद हमें सी क्रॉस ए चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट्स निकाल ली, पहले बी क्रॉस सी निकाल लिया, फिर सी क्रॉस ए निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद हमने दोनों के एलिमेंट्स को डेल्टा का साइन, यानी कि डेल्टा का साइन बीच में लगा दिया, और उसके बाद दोनों के की जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हमने लिख लिया। अब इसमें से जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी ए क्रॉस बी और सी क्रॉस ए में जो अनकॉमन एलिमेंट्स होंगे वो तमाम के तमाम इस सेट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बाकी तमाम एलिमेंट्स इस सेट में आ चुके हैं। ठीक है, इसको घर पे खुद से सॉल्व कीजिएगा बिना देखे। ठीक है, यहाँ से कॉपी करने के बजाय खुद से सॉल्व कीजिएगा तो आपको और बेहतर अंदाज में ये सवाल समझ में आ जाएगा। जज़ाकल्लाह क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ तक के जो तमाम सवालात हैं वो आपके एक्सरसाइज 1.3 के में आते हैं, और 1.3 का अपना टाइटल पेज बनाना है, और फिर तमाम सवालात आपने इसमें अपनी कॉपी में लिखने हैं,
और जो ज़ायद सवाल हैं वो इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस नहीं करेंगे ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। अगर कोई भी सवाल समझ में ना आए तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में या मैसेज पर पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।